हेलो माय फ्रेंड्स, डेयरडेविल 6 स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलेगा आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर लीजिए और यूनिवर्स से कनेक्ट कर लीजिए। ओके, जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपका ये रीडिंग मैच करेगी। ओके गाइस, चलिए देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहा है और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है, तारो कार्ड से जानने की कोशिश करते हैं। तो गाइस, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ नो कॉन्टेक्ट वाले के लिए है, ये भी बता देता हूँ। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं क्या होने वाला है। तो प्लीज लक्ष्मा मदद कीजिए हमें। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते आज इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का इन्फ्लुएंस क्या है इस वक्त और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज ब्रह्मांड मदद कीजिए। तो प्लीज देवों का देव महादेव हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते आज इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज हमें मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करता है उतना लीजिएगा, बाकी औरों के छोड़िएगा, ठीक है ना। चलेगा, देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलना, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच आपने हमें मदद करने के लिए। थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स। तो सबसे पहला कार्ड आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके गाइस, नेक्स्ट कार्ड आए हैं 9 ऑफ वांड्स। ओके, 9 ऑफ वांड्स। नेक्स्ट कार्ड आए हैं हमारे पास द वर्ल्ड का कार्ड आए हैं गाइस। नेक्स्ट कार्ड आए हैं हमारे पास तो 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके गाइस, चेहरे में झलक आ रही है 10 ऑफ पेंटिकल्स, स्माइल है गाइस आप। और ये कार्ड आया है द मून का कार्ड। वो कहते हैं ना कि ज्यादा स्माइल करना भी अच्छी बात नहीं होती है। इतना अच्छा से आ रहा था और द मून का कार्ड आके सारा कुछ स्माइल अपनी जगह में रह गया, ठीक है ना। तो गाइस, बॉटम से एनर्जी है एस ऑफ वांड। तो सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा। ओके, अगर आपको लगे कि जो एनर्जी में आपको पार्टनर को बोल रहा हूँ कि हाँ ये आपका पार्टनर क्यों, और आपको लगे नहीं ये तो मैं सोच रही हूँ तो सोच रहा हूँ, ठीक है ना तो आप अपने पे ले लेना, अदरवाइज आपका पार्टनर का एनर्जी है। ओके, वाइस वर्सा बॉटम के 3 कार्ड से। ओके, तो सबसे पहले क्या कार्ड आया है एस ऑफ वांड। तो एस ऑफ वांड क्या बताता है, आज अगर आप दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट है, दूरियां है, एक दूसरे से बात नहीं हो रही है, चाट नहीं हो रही, जो भी हो गया बात चाट जो भी नहीं हो रही है ना, जो भी नहीं हो रही, फिर भी आज ये स्टार्ट करना चाहता है, नई शुरुआत करना चाहता है ये इंसान। और आपको आपका पार्टनर को लगता है कि आप एक वो हो, क्या हो, ब्लेसिंग्स हो, गॉड की तरफ से आप ब्लेसिंग्स हो, ठीक है ना। तो आप एक ब्लेसिंग्स के रूप में इस इंसान को मिला था, ठीक है ना। तो ये इंसान भले पास्ट में आपको खो दिया, जो भी था, आपको ना चूज किया, जो भी था, लेकिन इस टाइम पे ये इंसान आपको चूज करना चाहता है। इसको लगता है कि आप इसका ब्लेसिंग्स हो, जो यूनिवर्स ने इस इंसान को दिया था, ठीक है ना। पास्ट में इसने कदर नहीं किया था, लेकिन आज ये कदर कर रहा है, आपकी तरफ आना चाहता है, नई शुरुआत करना चाहता है, आपको कमिटमेंट देना चाहता है और पूरी तरह से आपको क्लियरिटी के साथ इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है। इस टाइम पे इस इंसान को लगता है कि आपने भी आजकल ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने काम पे दे रहे हो, अपने चीजों पर दे रहे, करियर पे फोकस कर रहे हो, और पूरी तरह से आपने जो एफर्ट लगा रहे थे पास्ट में इस रिश्ते को लेकर, आपने एफर्ट वही एफर्ट आप ना उस रिश्ते पे ना लगा के, इस रिश्ते पे ना लगा के अपने काम पे लगा रहे हो, अपने करियर पे। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस, 6 ऑफ पेंटिकल्स ऐसा कहता है कि आप लोग का जो रिश्ता था ना, बहुत ही इक्वल गिव एंड टेक था, ठीक है ना। आप लोग का रिश्ते में बहुत ज्यादा मजबूती था, बेस बहुत ही खतरनाक था आप लोग का रिश्ता, ठीक है ना, बहुत ही मजबूत था। लेकिन इस भाई साहब बहन जी ने किसी तीसरे के चलते, इसने मॉनिटरी गेन के चलते, पैसे के चलते, इस इंसान ने हो सकता है कि आपके साथ गद्दारी कर दिया। जो आप डिजर्व करते थे, जो चीज प्यार, समय और या तो आप जो भी इसका साथ डिजर्व करते थे, वो आपको ना देके किसी तीसरे को दे दिया था इस इंसान ने, ठीक है ना। आपको बहुत बुरा लगा, इस इंसान को आपका जगह किसी और को दे दिया है ना, आपको बहुत बुरा लगा। आप लाचारी के हालत में इसका पैरों में गिर के आपने इसको मना किया था, या तो आपने बोला होगा प्लीज मुझे छोड़ के मत जाना, तुम्हारे पैर पकड़ता हूँ, मुझे छोड़ के मत जाना, मैं तुम्हें जीन नहीं पाऊंगा, इस तरह से। लेकिन इस इंसान ने एक बार भी नहीं सोचा आपके लिए, ठीक है ना। सिर्फ अपने बारे में सोच के, सेल्फिशनेस में आके इस इंसान ने आपके साथ रिश्ते को तोड़ के, आपको साथ नाइंसाफी करके इसने किसी और को साथ थाम लिया था।
लेकिन ये जहां भी थमा था आपको छोड़ के, आज ये इंसान खुश नहीं है, क्योंकि वहां पे आपका पार्टनर का भले उस टाइम पे मॉनेटरी गेन हो रहा था, लेकिन इस टाइम पे वही मॉनेटरी गेन, वही पैसा, वही चीजें आज इसको बर्डन के रूप में आ रहा है, ठीक है ना। हो सकता है कि इसने आपको छोड़ के जिसको भी इसने अपने लाइफ में चुना था, उस इंसान ने आपका पार्टनर के ऊपर बहुत ज्यादा फाइनेंशियली इन्वेस्ट कर दिया, बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट कर दिया, जिसके चलते अभी आपका पार्टनर ना उस इंसान का एहसान तले दब गया है, ठीक है ना, एहसान तले दब गया है। और आज इसको लगता है कि उसने सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल गेन के लिए, मटेरियल चीजों के लिए इस इंसान ने आपका हाथ और साथ दोनों छोड़ के गया था, है ना। लेकिन जो भी है, जैसा भी है, इस टाइम पे 6 ऑफ पेंटिकल्स, इस इंसान ने पास्ट में आपका पार्टनर ने सिर्फ आपसे लिया ही लिया, आपको कुछ भी नहीं दिया, ठीक है ना। अगर देने का नाम पे बोला जाए तो इसने आपको प्यार के नाम पे धोखा दिया, आपको अगर बोले तो आपका साथ का नाम पे इसने धक्का दिया, जो भी है इसने तरस दिया, आपको धक्का दिया होगा, जो भी होगा इसने वही सब दिया होगा, लेकिन आपके साथ में इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया होगा जब से इसका किसी तीसरे के साथ चक्कर चला होगा। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, इस टाइम पे ये इंसान आपको देना चाहता है, आपके साथ इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं, लेकिन कैसे बैलेंस करेंगे। चाहते तो है बैलेंस करना आपके साथ, इस रिश्ते को आगे बढ़ना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन कैसे करेंगे। जिसको भी इसने ठान लिया, चुन के रखा है, उसका क्या, फिर वो कहां जाएंगे, उसका क्या करेंगे। और आपका पार्टनर उसको भी नाराज नहीं करना चाहता है, क्योंकि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने भी आपका पार्टनर को काफी मदद किया है ना, बहुत सारे पैसे से मदद किया, तो ओबियसली आपका पार्टनर उसका भी दिल नहीं तोड़ना चाहते हैं, जिसके चलते आपका पार्टनर दोनों जन को साथ में लेके चलना चाहता है। आपका पार्टनर चाहता है आपका भी साथ को लेके चले और थर्ड रोमांटिक पर्सन को भी साथ में लेके चले, दोनों हाथों में लड्डू लेना चाहते हैं आपके पार्टनर, ठीक है ना। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि 6 ऑफ पेंटिकल्स, आपने साफ तौर पे इसको मना कर दिया, अगर मुझे प्यार देना है, मेरे साथ देना है तो 100% देना पड़ेगा, मैं 99% को स्वीकार नहीं करूंगा। आपने साफ शब्दों में इसको कह दिया होगा, जिसके चलते आज की डेट में इसको ऐसा रियलाइज है कि ये इंसान है, जब तक थर्ड पार्टी का पूरी तरह से पीछा नहीं छोड़ेगा ना, तब तक आप इसको अपनाओगे नहीं, इसको पता है। लेकिन अभी ये इंसान कोशिश तो कर रहा है किस तरह से उसका उधारी चुका दे, किस तरह से वो बर्डन से निकल जाए, ठीक है ना, क्योंकि ये इंसान आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, आपको न्याय देना चाहता है, आपको जस्टिस करना चाहता है। पास्ट में इसने आपके साथ न्याय नहीं किया, जस्टिस नहीं किया। ओके, नेक्स्ट कार्ड है द हैंगमैन का कार्ड। हैंगमैन के कार्ड की बता रहा है कि ये इंसान को एक्सप्लोर करना था, देखना था। वो कहते हैं ना कि रोज मतलब दाल चावल खा खा के इंसान बोर हो जाता है ना, तो ये इंसान ना उसी तरह से रोज रोज एक ही रिश्ते में आप ही के साथ बोर हो गया, तो इसको एक्सप्लोर करना था, देखना था इसको कि आपके साथ रहकर कैसा लग रहा है, किसी और के साथ रिश्ते में जाकर कैसा लगेगा। तो इसने देखने के चलते, एक्सप्लोर करने के चलते पूरी तरह से इसने आपको लटकी दे दिया और ये इंसान चलते बना, ठीक है ना। किसी और को चूज कर लिया, किसी और को इसने सिलेक्ट कर लिया, जो भी है किसी और के साथ रिश्ता जोड़ लिया, आप दोनों के बीच में किसी तीसरे को लेके आ गया, है ना। जो भी है था हैंगमैन का कार्ड, लेकिन आज वही इंसान जिसको इसने लाया था, आज वही इंसान इसका गले का हड्डी बन चुका है, क्योंकि वो इंसान ना अभी आपका पार्टनर ना उसको पचा पा रहा है ना उगल पा रहा है, ठीक है ना, पूरी तरह से बीच में लटका हुआ है। आपका पार्टनर पास्ट में आपको तरसाने के लिए, आपको रुलाने के लिए, परेशान के लिए, आप ना बिना आपने गलती ना करने के बावजूद भी आप उसके पैरों में गिर के माफी मांगो, ठीक है ना। इसने आपको उस टाइप से देखना चाहता था, ये इसलिए भी आपको तरसाने के लिए, आपको रुलाने के लिए उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का आपका पार्टनर ने यूज कर रहा था, कि उसके साथ मिलकर आपको दिखा रहा था, जला रहा था, ताकि आप इसके पैरों में गिर जाओ, आंसू बहाओ, ठीक है ना। लेकिन जैसा सोचा था आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को लाकर, वैसा तो नहीं हुआ। आपका जो थॉट्स था, उनको लगा था आपका पार्टनर कि आप रोओगे, गिराओगे, इसके पैरों में गिर के माफी मांगोगे, जबकि गलती इसकी है ना, जबकि गलती यही कर रहा है और यही चाहता है कि आपको एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, है ना। तो इसने चाहा आपके लिए गड्ढा खोना, आपके राहों में कांटे बिछा दिए, है ना। लेकिन जो भी है द हैंगमैन का कार्ड क्या कहता है, आज जो गड्ढा इसने खोना था आपके लिए, वो गड्ढे में ये खुद ही गिर गया। गाइस, ये तो विधि का विधान है। अगर आप किसी के लिए गड्ढा खोनोगे, किसी के रास्ते में कांटे बिछाओगे, वो कांटा, वो रास्ता, सबसे पहले गड्ढे आप ही गिरोगे, ठीक है ना। तो यही इसका सीन है। इसने तो सोचा था कुछ और हो, कुछ और गया। पहले आप इस रिश्ते को लेकर बहुत सीरियस थे, आप इस इंसान को लेकर सीरियस थे, आप पूरी तरह से ऐसा देख रहे थे कि आप अपने पार्टनर को तो सपोर्ट करोगे, साथ में उसका फैमिली मेंबर को भी सपोर्ट करते थे। आप बहुत ही इस रिश्ते को लेकर
बहुत ज्यादा पॉजिटिव थे, लेकिन जब से आपका पार्टनर ने आपके अलावा आपके साथ गद्दारी किया तब से आपका सोच डिफरेंस हो गया, आपका नया सोच आ गया है। आप हैंगमैन से निकलना चाहते हो, इस इंसान को अभी एक्सेप्ट करने के लिए आप तैयार नहीं हो, ऐसा भी देखा जा सकता है। राइट नाउ हैंगमैन आपका पार्टनर फंसा हुआ है, परेशान है, जिसको दिखाने के लिए आपका पार्टनर ने आपको लेके आया था अपने लाइफ में एंटरटेनमेंट के वास्ते। आज वही एंटरटेनमेंट, कहते हैं ना कि 2 मिनट का मजा जिंदगी भर का सजा, तो आज आपका पार्टनर का लाइफ में यही चल रहा है कि इसने 2 मिनट का मजे के चलते पूरा जिंदगी भर का सजा इसने चुन लिया है, ठीक है ना। आज ये इंसान हैंगमैन है, उल्टा लटका हुआ है, कर्मा फेस कर रहा है, ये इंसान बाहर निकलना चाहता है। करंट फीलिंग्स में ये बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है। आपका पार्टनर अगर लेडी है, फीमेल है, तो इसका जो मंथली वाला प्रॉब्लम है वो भी हो रखा है, पूरा पेट दर्द है, बदन दर्द है, पूरी तरह से इसका हेल्थ इशू आ रखा है। अगर ये लड़का भी है, बंदा भी है ना, फिर भी इसका ना बहुत ज्यादा परेशान है, ये इंसान बहुत ही ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है। और अगर लड़का भी है ना, तो ये इंसान ना अपने हेल्थ को बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है, खाना पीना इसका कोई भी टाइम टेबल नहीं है। इसका जो जिंदगी है ना, अगर ये लड़का है ना, तो इसका जिंदगी ना ऑटो पायलट में चल रहा है, ठीक है ना, कोई टाइम टेबल नहीं है, ठीक है ना। इसने जब आंखें खुली तो सुबह हुई, जब आंखें बंद हुई तो रात हुई, भले वो शाम ही क्यों ना हो, ठीक है ना, इस तरह से। द हैंगमैन का कार्ड, आपका पार्टनर आपके साथ बैलेंस करना चाहता है, और आपका जो ये बदला हुआ नेचर, जो आप बदल गए, पहले आप सोचते थे कि सब कुछ करोगे आप, लेकिन ये जो बदल गया ना आप इस टाइम पे, तो ये बदला वाला रूप आपका पार्टनर को बर्दाश्त नहीं हो। अभी आपका पार्टनर आप दोनों के बीच में जो भी आ रहा है, तीसरा इंसान, चौथा इंसान, जो भी आ रहा है, सबको कट क्लियर करना चाहता है और आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है। लेकिन आपका पार्टनर को लगता है कि आपको इस रिश्ते से, इस इंसान से कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन आपको उम्मीद नहीं है, ठीक है ना। लेकिन ये इस भाई साहब बहन जी को पूरा उम्मीद है। क्यों मैं बोल रहा हूं ऐसा, क्योंकि ये भाई साहब बहन जी भले उल्टा लटका हुआ है आज के डेट में, लेकिन इस इंसान के पीछे एक सूरज है, ठीक है ना, और सूरज के पीछे से रोशनी निकल रही है। मतलब सूरज जिस कार्ड में रह जाता है, देखो सूरज का जो सिंबल रहता है ना, तो एक नई शुरुआत का बताता है, उम्मीद का बताता है। तो इसने आज भी उम्मीद नहीं छोड़ा इस इंसान ने, भले आपने उम्मीद छोड़ के बैठा होगा, उम्मीद खो दिया होगा, ठीक है ना, क्योंकि इसने किया है हरकतें ऐसा, ठीक है ना। तो जो भी है, इस तरह सब कुछ फ्यूचर में ये इंसान सब कुछ बैलेंस करना चाहता है आपके बिना। अगर आपको लगता है कि आपको भूल के ये इंसान आगे बढ़ गया था, आपको याद नहीं करता, लेकिन आज मैं कह देता हूं कि ये इंसान आज भी आपको याद करता है, आज भी ये आप में स्टक है। जब से इसने आपको छोड़ा है, धोखा दिया ना, तब से आपका पार्टनर उसी जगह में है जिस जगह में इसने आपको छोड़ के गया था। ये आगे ही नहीं बढ़ पाया, भले आप आगे बढ़ गया हो, आप में हील हो गए हो, पहले जैसा रोना धोना एनर्जी में नहीं, लेकिन आज भी आपका पार्टनर उसी जगह में अटका पड़ा है जिस जगह में आपको छोड़ के गया था। स्टक है ये इंसान सिचुएशन में, ये इंसान बाहर निकलना चाहता है स्टक सिचुएशन से, आपके साथ फिर से रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है, पूरा उम्मीद के साथ, पूरा होप के साथ, ओके। और डिवाइन से भी काफी ज्यादा माफी मांग रहा है, क्योंकि ये जो उल्टा लटका हुआ है, ये खुद नहीं जानबूझ के लटका हुआ है, इसका सिचुएशन, इसका ऊपर वाला समय ने इसको लटका के रखा है। और आज इसको समझ में आ गया कि इतना घमंडी नहीं करना, इतना अकड़ नहीं करना, ठीक है ना। जब समय चेंज हो जाता है, यूनिवर्स, अगर भगवान नाराज हो जाता है तो पूरी तरह से मतलब इंसान कहीं का नहीं रहता है, ठीक है ना। तो कुछ भी चीज करने से पहले 2 बार सोच लेना चाहिए कि मैं क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और अपने पीछे जो भी इंसान है उसके बारे में भी सोचना चाहिए, इसका क्या होगा, इसका क्या नहीं होगा, है ना। सिर्फ सेल्फिश होकर अपने बारे में डिसीजन नहीं लेना चाहिए। आज इसको ये बात समझ में आ रहा है। तो गाइस मैं कुछ राशियां बताना चाहता हूँ। सबसे पहले एस ऑफ वांड, तो फायर एलिमेंट है, एरिस, लियो, सजिटेरियस, मैच, सिंह, धनु, ओके। नेक्स्ट बता दूं मैं तो फिर आर्ट एलिमेंट पेंटिकल्स का एनर्जी है, तो टोरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, 20 कन्या, मकर, ओके। नेक्स्ट अगर हैंगमैन का कार्ड बता दूं तो गाइस इसमें से एरीज बहुत ही ज्यादा वो आ रहा है, ठीक है ना, एरीज बहुत ही ज्यादा आ रहा है, तो एरीज ले लेना, बहुत ही हैवी है आज के डेट में। एरीज बोले तो मेष राशि बहुत ही ज्यादा वो है, हैवी है, और हो सकता है कि आप लोग का ना जून जुलाई अगस्त में कुछ, सॉरी जून जुलाई नहीं गाइस, सितंबर अक्टूबर नवंबर में कुछ आप लोग का ऐसा हुआ होगा, या तो हो सकता है कि आप लोग का ना जनवरी फरवरी या तो मार्च में, नहीं मार्च अप्रैल मई में, या तो सितंबर अक्टूबर नवंबर में ऐसे कुछ यादगार हो सकता है, ओके। गाइस थोड़ा सा 19-20 हो जाता था, माफ करना, ओके। तो चलिए गाइस सारे कार्ड्स को रीड करते हैं क्या आता है। सबसे पहले रीडिंग का कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि आपका पार्टनर मदर बॉय है, मदर जो भी है, मतलब मदर बेबी है, ठीक है ना। ये इंसान अपनी माँ को बहुत प्यार करता है आपका पार्टनर, और उसका माँ ने जो भी कहेगा ना आपका पार्टनर वही मानेगा, ठीक है ना। आपका पार्टनर को अगर उसका मदर कहेगा कि आप नहीं तो आप नहीं, ठीक है ना। चाहे आपका पार्टनर को कितना भी सेक्रीफाइस करना पड़े, अपने प्यार को
सेक्रीफाइस करना पड़े, सब कुछ करने के लिए तैयार है। ये मतलब मामा बॉयज है, मामा गर्ल, मामा बॉय, जो भी आप कह लो, ठीक है ना। तो ये ऐसा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पास्ट में आपसे भी पहले ये इंसान आपको मदर को प्योरिटी देता, जिसके चलते ये इंसान ने आपको पूरी तरह से साइलेंट ट्रीटमेंट दी होगी, या तो पूरी तरह से आपके साथ रिश्ता तोड़ दिया होगा, और ठीक है ना, ऐसा भी दिख रहा है। और इसने कुछ ज्यादा एक्सक्यूज नहीं दिया होगा, कुछ बढ़ा चढ़ा कुछ बोला नहीं होगा, ठीक है ना। ऐसे साइलेंट ट्रीटमेंट से आपको इसने रिश्ते में रफा दफा किया होगा, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। और अगर ऐसा किया तो सिर्फ और सिर्फ उसका मदर का चलते, उसका मदर ने बहुत ज्यादा इसको पाठ पढ़ाया होगा कि डियर बेटी, पैसे देख के ही जाना, रिश्ता जोड़ना, भले अपने घर पे कुछ हो या ना हो, लेकिन तू जहां जाएगी वहां पे सब होना चाहिए। आजकल का फैमिली तो ऐसा ही है, भले अपने घर पे कुछ भी हो या ना हो, लेकिन अपने दामाद के घर पे तो सब चाहिए भाई, ठीक है ना। इधर अपने घर पे बांधे पड़े होगा, कोई बात नहीं, चलेगा, ठीक है ना। ऐसा है गाय, सब अपने लड़के बच्चे को जो ऐसा ही चाहते हैं ना, तो सबके स्वार्थ है। जो भी है, इसने अपना इसके मदर ने इसको ना बचपन से ज्यादा वैल्यू ना पैसे को बताया है, पैसे सब कुछ है, पैसे पैसे करके इसका दिमाग को भर रखा था, ठीक है ना। और आपका पार्टनर ने भी आपके अलावा, इंसान के अलावा, इसने ज्यादा पैसे को प्योरिटी दिया। पैसे को देखकर हो सकता है इस इंसान ने पास्ट में बहुत ज्यादा आपके साथ रुसवाई किया होगा, ठीक है ना। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन इस टाइम पे ये इंसान आपको बहुत मिस करता है, क्योंकि आपका पार्टनर का लाइफ में हो सकता है स्टेबल हो, ये इंसान स्टेबल रहने के बावजूद भी आपकी कमियां खलती है इस इंसान को, ठीक है ना। आपकी कमियां खिलती है, उसको लगता है कि आप जैसा बंदा बंदी कभी उसको नेक्स्ट टाइम नहीं मिल सकता। ऑब्वियसली नहीं मिलेगा, क्योंकि गाइस एक इंसान एक ही है, ठीक है ना। हाँ, मैं मानता हूँ एक शकल के 7 इंसान रहते हैं, ठीक है ना। मैं मानता हूँ एक शकल के 7 इंसान रहते हैं, लेकिन एक हृदय का एक ही इंसान रहता है, एक आत्मा का एक ही इंसान रहता है, वो एक चेंज नहीं होता, ठीक है ना। वो सिर्फ और ओनली वन रहता है। तो ये इंसान आपको लाखों में एक मानता है और आपको लेकर सोचता है कि आप बहुत ही अच्छा हो, आप बहुत ही लॉयल इंसान हो, आप जिसके साथ रिश्ता निभाते हो दिल से निभाते हो, ठीक है ना। और आप एक बहुत ही ज्यादा क्रिएटिविटी माइंडसेट के हो, ऊपर वाले ने आपको क्रिएटिविटी कूट कूट के भर के रखा है, ठीक है ना। और आप एक ऐसी इंसान हो कि आपका ग्रीन हैंड तो है ही है, साथ में आप ऐसा दिख रहे हो कि आप ना एक ऐसे इंसान हो जहां पे उम्मीद नहीं है ना, वहां पे भी आप उम्मीद का दिया जला दो, ठीक है ना। मतलब जहां पे उम्मीद खो रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं, समझ में नहीं आता, वहां पे अगर आप चले जाओ तो वहां पे भी आपका उम्मीद का चिराग जला देते हो आप। मतलब कहने की मतलब आप रेगिस्तान में भी गड्ढा खोन के पानी निकालने वाला इंसान हो, ठीक है ना, ठीक है ना। और रूखे सूखे को आप पूरी तरह से हरियाली में बदलने वाला इंसान हो। आप ना बहुत ही मेहनती हो, ऐसा उनको लगता है। राइट नाउ आप बहुत ही उदास हो और साइलेंट हो गए हो। इस टाइम पे आप अपने करियर में फोकस कर रहे हो और आप अकेले हो, सिंगल ही हो, अभी भी आपने किसी का साथ रिश्ता नहीं जोड़ा, इसको ऐसा ही लगता है। आज भी आप इंतजार कर रहे हो, ऐसा आपका पार्टनर सोचते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है। फ्यूचर में इंसान आपके पास आएंगे, स्टेबिलिटी देंगे और पूरी तरह से आपको आपका सारा मतलब इस रिश्ते का जो भी है ना भागदौड़, ये सब संभाल लेंगे, ठीक है ना। आपका हर एक मुराद पूरी कर देंगे ये इंसान फ्यूचर में। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ वॉन्ड। 9 ऑफ वॉन्ड कहता है कि आप दोनों के बीच में जब झगड़ा होता था, कुछ भी गड़बड़ होता, सबसे पहले यही भागता तो ये था, लेकिन बोलता तो आपको कि आप डरपोके, आप हिजड़ा हो, ठीक है ना, लेकिन भागता तो यही था। और ये भी देखा जाता है पास्ट में कुछ ऐसा आप लोगों के बीच में कुछ ऐसा गड़बड़ हुआ है, जो आपका पार्टनर को स्टैंड लेना था, आपके लिए खड़ा होना था, तो इसने भाग गया। उस टाइम पे स्टैंड नहीं लिया, इसने लोगों का स्टैंड लिया। इसका जो फैमिली मेंबर था, यार दोस्त था, जो भी समाज थे, उनके साथ दे दिया। उनके साथ देकर आपका पार्टनर ने पूरी तरह से आपको ब्लेम भी कर दिया कि आप इनके पीछे पड़े हो, आप इनके मतलब वो कर रहे हो, बुरा चाहते हो, आप इन पे डोरे डाल रहे हो, जो भी है जैसा भी है। लेकिन इसने पूरी तरह से अपने आप को अच्छा बन के दिखाया और आपको सबके आगे नजरों में गलत कह दिया। उस टाइम पे आपका पार्टनर को हिम्मत भी नहीं था और इंसान डरा हुआ था। डर के मारे इस इंसान ने आपको ब्लेम कर दिया और पूरी तरह से आपके अगेंस्ट खड़ा हो गया, है ना। लेकिन जो भी हो जैसा भी हो, आज जिन लोगों के लिए आपका पार्टनर आपको ब्लेम किया था, आपके लिए मतलब आपको गलत ठहराया था, आज वही लोग आपका पार्टनर का सरदर्द बंधा हुआ दिख रहा है। आज वही लोग आपका पार्टनर का हेल्थ इश्यू ला दिया है, ठीक है ना, ओवरथिंकिंग करने में मजबूर कर दिया। आज आपका पार्टनर बहुत सारे लोगों के बीच में घेरा हो सकता है, लेकिन फिर भी ये इंसान बहुत सारे 50 लोगों के सामने घेरा क्यों ना, फिर भी इंसान आपको याद करता है, आपको मिस करता है। 24 घंटा आपके बारे में सोचता है कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, 10 बज गए,
गए, पता नहीं आपने उठाया नहीं, 11 बज गए, पता नहीं इस टाइम पे तो उठ ही गए होंगे, पता नहीं 12 बज गए यार, ब्रश भी किया होगा नहीं, मतलब ये पूरी तरह से सोचते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि ये इंसान ना इस टाइम पे चोरी छुप के आपके ऊपर नजर बना के रखा है, डोरा डाल के रखा है कि आप कहाँ जा रहे हो, किस टाइम पे निकल रहे हो, क्या कर रहे हो, लेकिन इसको दिख रहा है कि ज्यादातर ना आप घर के अंदर ही रहे हो, बाहर नहीं निकल रहे हो, क्योंकि आपको ना इस इंसान से बहुत डर लगता है आपका पार्टनर को लगता है कि आप इस इंसान से बहुत डरते हो, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर जो आपका जो वो डर देखते हैं ना, कभी कभी इसको हंसी भी आता है कि आप इनसे बहुत ज्यादा डरते हो, और कभी कभी गुस्सा भी आता है कि आप इनसे क्यों डरते हो, ठीक है ना, इस तरह से। लेकिन जो भी है, ये इंसान आपको बहुत मिस करता है, आपके लिए लड़ना चाहता है, लेकिन इस टाइम पे ये इंसान आपके लिए लड़ नहीं पाएंगे, लेकिन फ्यूचर में जरूर लड़ेंगे, जो भी है सिचुएशन से, ठीक है ना। और आपका पार्टनर को ये पता है, आपका पार्टनर को जो ये 901 बता रही है, आखिरी सीढ़ी है, आखिरी पड़ाव है, ठीक है ना, आपका पार्टनर का। ये अगर आपका पार्टनर ये पड़ाव पार कर दिया ना, तो आप लोग मिलना पूरा डेफिनेटली श्योर है। आपका पार्टनर आने वाला टाइम पे ना हर किसी से लड़ाई कर लेंगे, झगड़ा कर लेंगे, किसी एक वक्त के इंतजार करता हुआ दिख रहा है ये इंसान, ठीक है ना। इसको लग रहा है कि हाँ वो टाइम आने दे, बस वो टाइम जिस दिन आ गया ना, तो मैं देख कैसे जाता हूं, मैं सब कुछ बना लूंगा, सब कुछ जचा लूंगा, ठीक है ना। इस तरह से इसको कॉन्फिडेंस भी है। ओके, आप चाहे कितना भी डरो, कुछ भी करो, लेकिन ये इंसान आपको छोड़ने वाला से नहीं है, ठीक है ना, ऐसा। नेक्स्ट कार्ड है द वर्ल्ड का कार्ड। द वर्ल्ड का कार्ड कह रहा है कि आपका पार्टनर ने पूरी तरह से आपको छोड़ के ये इंसान चले गया था, ठीक है ना, क्योंकि आपको छोड़ने का कारण बहुत ज्यादा रीजन ऐसा भी दिख रहा है काफी हद तक कि आपका पार्टनर हो सकता है बहुत ज्यादा मॉडर्न किस्म के थे, ठीक है ना, जिसके चलते ऐसा दिख रहा है। और मॉडर्न के चलते ना आप लोगों का आए दिन खिटपिट लगा रहता था रिश्ते में। हो सकता है कि आपका पार्टनर अगर लड़की हो तो छोटे छोटे कपड़े पहनते होंगे, तो आपको उस बात के लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा रहता होगा कि तुम छोटे छोटे कपड़े क्यों पहनते हो, तुम्हें लोग बुरा देखेंगे, बुरी नजरों से देखेंगे। आपको इस बात से चिढ़ था, ठीक है ना, आप इसको नहीं चाहते थे कि कोई भी आपका पार्टनर को नजर देख ले, बुरी नजर से देखे, तो आप हमेशा इसको बोलते रहते थे ये सब बातें। तो ये सब बातें आपका पार्टनर को अच्छा नहीं लगता था। आपका पार्टनर को लगता है क्या आप रोक टोक कर रहे हो उसको कपड़े पहनने में, उसको ऐसे करने में, वैसे करने में, ठीक है ना। अगर ये लड़का भी है तो फिर आप तो भी आप रोक टोक करते थे, आप रोक टोक करते थे कि स्मोक मत करना, लड़कियों के साथ फ्लर्ट मत करना, उनसे बातें मत करना, इधर मत रहना, उधर मत रहना, आपका भी दस्त है। तो ये इंसान जो पास्ट में आप बोल रहे थे ना, इसलिए बोल रहे थे कि आप इससे मर मिटे थे, आप इसके लिए पूरा दुनिया मान के रखे थे, और आप इसके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव थे, है ना, तो इसलिए आप बोलते थे, है ना। लेकिन इस इंसान ने जो आप बोल रहे थे उसको संभाल रहे थे, वही चीज ना इसको बहुत वो होता था, चिड़चिड़ापन होता था कि आप क्यों बोल रहे हो, वो छोटे कपड़े पहन लिया तो क्या हो गया, लोग तो पहन रहे, सब लोग तो पहन रहे छोटे छोटे कपड़े, उसने पहन लिया तो क्या होगा। इस तरह से आपका पार्टनर ने बहुत ज्यादा आपको बोला भी होगा या तो करके दिखाया होगा, जो भी है जैसा भी है। लेकिन मॉडर्निटी के चलते आप लोग का बहुत ज्यादा आए दिन खिटपिट होते रहता, और एक टाइम पे आपका पार्टनर को ऐसा भी लगा कि आप ना थर्ड क्लास इंसान हो, आप बहुत शकीला हो, और आप बहुत ही ज्यादा अनरोमांटिक हो, आप बहुत ही ज्यादा गए गुजरे इंसान हो, चंपू किस्म के इंसान हो, ठीक है ना। तो ये इंसान ने पूरी तरह से आपके रिश्ते को डी एंड करते ये भाई साहब बहन जी आगे निकल गया था। ये भाई साहब बहन जी आगे तो निकल गया, पूरा दुनिया घूम लिया, है ना इसने जितना जो करना था पूरा दुनिया घूम लिया। लेकिन इसने जब दुनिया घूमा, आपके साथ रिश्ते को निकल के जिसके दूसरे के साथ रिश्ता जोड़ा, कई सारे रिश्ते इसने जोड़े होंगे आपके साथ छोड़ के, ठीक है ना। लेकिन जहां पे भी रिश्ता जोड़ा, इसका कहीं पे भी लंबा लॉन्ग टर्म्स के लिए रिश्ता नहीं रहा। कोई 2 दिन, कोई 4 दिन, कोई 2 हफ्ता, कोई 2 महीना, ज्यादा से ज्यादा किसी से टिका होगा तो ये 2 महीना, उससे ज्यादा नहीं। क्योंकि इसको ना सबका नेचर समझ में आ रहा है। इस इंसान को, इसको पता नहीं था, ये सिर्फ जब आपके साथ था ना, सिर्फ आपका बिहेवियर को देखता था कि आप कितना मर मिटते थे, उसका एक हाथ पे आप दौड़े चले जाते थे, एक पेड़ में खड़ा रहते थे आप इस इंसान के लिए, है ना। तो इसको लगता था कि सब लोग इसके लिए करेंगे, सब लोग इसके लिए जान छिड़केंगे। लेकिन गाइस, वो लोगों का जब असली चेहरा सामने आया, जिन लोगों के साथ इसने रिश्ता बनाया, तो आपका पार्टनर ने कान पकड़ लिया। बाप रे बाप, दुनिया में इतने भी खतरनाक इंसान होते हैं। क्योंकि कोई इंसान ऐसे भी आपका पार्टनर को जोर जबरदस्ती अपना बनाना चाहता है, शादी करना चाहता है। और कोई इंसान अपने पैसे के दम पर आपका पार्टनर को खरीद लेना चाहता है। कोई इंसान तो आपका पार्टनर का गाय बन के आना चाहता है। कोई मुझे नहीं पता, मैं बहुत इमोशनल हूँ, मुझसे शादी कर लो, इस तरह। और कोई तो चालबाज करके, चतुराई करके आपका पार्टनर को हड़पना चाहता है। और कोई तो पूरा एकदम सीधा साधा जेंटलमैन बन के आपका पार्टनर को अपना बनाना चाहता है। बहुत सारे लोग हैं आपका पार्टनर के आगे पीछे घूमे हैं। अगर वर्ल्ड का कार्ड में एक एक्सप्लेन भी करना चाहो तो ऐसा देख लो, कहते हैं ना
कि जो भी लड़की अपने पति का घर को बैठ के अपने मायके में बैठी रहती है ना, उसका क्या होता है पता है? उन लड़कियों का ये होता है कि आसपास के मोहल्ले जितने भी लड़के हैं ना, सब बोलते ये मेरी है, ये मेरी है, मेरी है, मेरी है। तो सब आप लोग आपस में मेरी मेरी करके ना उस लड़की का ना चिथड़े उड़ा देते हैं। तो आज आपका पार्टनर का चिथड़े उड़ गए, क्योंकि कोई भी गाय अगर किसी का पति को छोड़ के अपने मायके में जाके बैठते हैं ना, तो उन लोगों को जो भी मिलता है ना प्यार करने वाला, वो झांसा आशिक वाला जो भी है, तो वो सब ना सिर्फ टाइम पास करते हैं। अगर उनको बोले ना शादी कर लो, घंटा शादी नहीं करेंगे, भागा के लेके जाएंगे भले, लेकिन शादी नहीं करेंगे, भगा के ऐसे छोड़ के चले जाएंगे डियर। ऐसे बहुत सारे लोगों के होते हैं, तो ऐसा करना नहीं चाहिए, है ना। तो लेकिन ये जो अगर हुआ है तो ठीक है ना, और ऐसे भी ये जनरल रीडिंग है, ठीक है ना, ये कोई आपका पर्सनल रीडिंग नहीं है कि आप पर्सनल वे में लो। ओके, तो कार्ड के हिसाब से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो जितना भी मैच करे उतना ही लेना। ओके, आज इसका चिथड़े उड़ गया, आज इसको समझ में आ रहा है कि लोग कैसे हैं, किस प्रकार के हैं। आज ये इंसान आपको प्रोटेक्ट करना चाहता है, और ये जो बहुत ज्यादा दिखावा कर रहा था ना अपने बदन को, शरीर को, आज ये ढकता हुआ दिख रहा है। अगर ये लड़का भी है तो इसका अभी इसका सोच चल रहा है कि हाँ मुझे बदलना है, मुझे स्मोकिंग छोड़ना है, ये करना है, अच्छा काम करना है, आगे बढ़ना चाहता है। द वर्ल्ड का कार्ड, भले आज आप दोनों के बीच में दूरियां है, नो कॉन्टेक्ट है, लेकिन ये इंसान को लगता है कि इसका जो दुनिया है ना आपका इर्द गिर्द ही है, कहीं दूर नहीं है। भले आज आप दोनों का बीच में दूरियां है, नो कॉन्टेक्ट है, लॉन्ग डिस्टेंस भी हो, रिलेशनशिप भी हो सकता है। ओके, द वर्ल्ड का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर ने पूरा दुनिया घूम लिया, लेकिन आपके जैसा बंदा बंदी नहीं मिला, ये वापस घूम फिर के आपके पास आना चाहता है। द वर्ल्ड का कार्ड, जो भी इसका कार्मिक साइकिल था, जो भी कार्मिक के लोगों के साथ इसने डील कर रखा था, वो सारे डी एंड कर देना चाहता है। सारे कचड़े उसने एक गड्ढा खोल के उसमें दबा के दफना के नेगेटिविटी को, सब कार्मिक रिश्ते को दफना के ये इंसान आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको ट्रेवलिंग करते दिख रहा है, या तो आप इस रिश्ते से मूव ऑन करते जा रहे हो, या तो आपने ट्रेवलिंग करके कहीं और जाने का प्लान बना रखे हो, ठीक है ना। उसको लगता है कि आप इस रिश्ते से दूर जा रहे हो, आप बिल्कुल नहीं चाहते हो इस इंसान को आपने फिर से एक मौका दो, ऐसा, ठीक है ना। आपका पार्टनर को लगता है कि शायद आप मौका नहीं दोगे, माफी तो दोगे ऐसा, लेकिन मौका नहीं दोगे, उसको ऐसा लगता है। लेकिन ये इंसान होप नहीं खोया है, उम्मीद नहीं छोड़ा है, आज भी इसको पता है कि आने वाला टाइम पे ये सब कुछ सही कर लेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस ये इंसान, आपका पार्टनर का डिजायर बहुत बड़ा था, इसको लग्जरी लाइफ चाहिए था, इसको ठीक है ना, इसको बंगलों में रहना था, इसको लग्जरी लाइफ, लंबे लंबे गाड़ियों में घूमना था, और वो चीज लग्जरी लाइफ आप नहीं दे सकते थे। ये मैं 100% कहता हूँ, वो इंसान को आप लग्जरी लाइफ नहीं दे सकते, इसलिए ये इंसान ने सिर्फ और सिर्फ आपको छोड़ के किसी और के साथ गया, तो सिर्फ और सिर्फ लग्जरी लाइफ को जीने के लिए गया है, ठीक है ना। इसको हो सकता है 9 ऑफ पेंटिकल्स सब कुछ मिल गया होगा, लग्जरी लाइफ मिल गया होगा, लेकिन गाइस कह देता हूँ, लग्जरी लाइफ मिलने के बावजूद भी आज ये इंसान फुलफिल नहीं है और आपके बारे में बहुत मिस करता है। इसको लगता है कि मेरे पास सब कुछ है, पैसा धन दौलत, मैंने जो चाहा था सब कुछ पा लिया, लेकिन मैंने ना मन का सुकून नहीं पाया, और मन की सुकून कहाँ है? आपके पास, ठीक है ना। आज सारे धन दौलत सोना चांदी इसको फीके पड़ रहे हैं, भले आपका पार्टनर कितना भी सक्सेस पा लिया होगा, ठीक है ना, लेकिन आज भी इसकी जिंदगी में एक खालीपन है, और वो खालीपन है आप हो, और इंसान का खालीपन कोई पूरा नहीं कर सकता, ठीक है ना। कोई रोबोट, कोई धन दौलत किसी इंसान का खालीपन पूरा नहीं कर सकता, इम्पॉसिबल है। जो आज आपका पार्टनर को लगता है, अभी आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि आप उनका लकी चार्म हो, आप उनका लकी चार्म हो, आप उनके लिए एक खजाना से कम नहीं हो, आप उसका सपनों का राजकुमार राजकुमारी बन चुके हो, ठीक है ना। राइट नाउ आपका पार्टनर बहुत मिस कर रहा है, याद कर पा रहा है, कर रहा है, और ये इंसान आपके लिए हर एक खुशियां देना चाहता है, लेकिन इस टाइम पे ये इंसान ना फंसा पड़ा है, ये इंसान ना अपने सिचुएशन से जो भी उलझ रखा है ना, उससे बाहर निकलना चाहता है, आपके लिए खुले दिल से आपको अपनाना चाहता है। आपको पार्टनर को लगता है कि आपको जानवर से बहुत पसंद है, ठीक है ना, और आपको तोता बहुत ज्यादा पसंद है, हो सकता है, ठीक है ना, ऐसा आपका पार्टनर लगता है। या तो हो सकता है आपका पार्टनर के घर में तोते हो, ठीक है ना, चिड़िया से कोई वो हो सकता है, ठीक है ना, और जो भी है। लेकिन 9 ऑफ पेंटिकल्स, आज आपका पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहा है, उनको लगता है कि आप पहले से भी खूबसूरत हो गया, पहले से भी ज्यादा ग्लैमर हो गया। हो सकता है आपको पहले आपका पार्टनर आपको चंपू बोलता होगा, आप चंपू जैसे दिखते होंगे, लेकिन इस टाइम पे आपका पार्टनर बोल रहे कि आप बहुत ज्यादा ग्लैमर दिखने लगे हो, ठीक है ना, पहले से बहुत सुंदर हो गए हो, ऐसा आपका पार्टनर देख रहा है। इस टाइम पे आप सेल्फ लव करता हुआ दिख रहा है आपका पार्टनर को, आपका पार्टनर को लगता है आप खुद से प्यार करने लगे हो, सेल्फ लव कर रहे हो, खुद का पूरी तरह से फैमिली लाइफ में, करियर में आप फोकस हो, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो हो सकता है आप लोग का पहले से शादीशुदा हो, आप लोग पहले से अरेंज मैरिज किया होगा घर की तरफ से, ऐसा हो सकता है, जो भी हो। लेकिन 10 ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है कि पास्ट में आप लोग ने बहुत ही अच्छा रिश्ता जिया था, एक बहुत ही खुशी का पल जिया था आप लोग का,
ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में फैमिली बहुत डिफरेंसेस हो सकता है। फैमिली कोई एक रिच हो सकता है, एक कोई बहुत ज्यादा गरीब हो सकता है, ठीक है ना। तो ऐसा हो सकता है जिसके चलते आप लोगों का फैमिली प्रॉब्लम्स रहा हो और जो भी है। लेकिन ये भी दिख रहा है कि इस टाइम पे आपका पार्टनर का फैमिली मेंबर के साथ ना बन नहीं रहा है। आपका पार्टनर के लाइफ में ना जॉइंट फैमिली हो सकता है, तो जॉइंट फैमिली हो सकता है जिसके चलते आए दिन किच पिच लगा रहे थे इसका, ठीक है ना। और इस टाइम पे आप लोग का पार्टनर का फैमिली मेंबर भी सही नहीं चल रहा है। उसका फैमिली में हर एक कोई बोल रहा है कि मैं अच्छा हूँ, मैं लकी हूँ सबके लिए। छोटा वाले भी बोल रहा है कि मैं लकी हूँ, मैं जिंदा हुआ, मैं जन्म लिया तब से तुम लोग को देखो इतना अच्छा हुआ। तो बड़ा वाला भी बोल रहा है, तो छोटा वाला भी बोल रहा है, सब अपने आप का तारीफ करता हुआ दिख रहा है, एक दूसरे को मतलब थोड़ा इंसल्ट करता हुआ दिख रहा है। लेकिन जो भी जैसा भी है, आज आपका पार्टनर आपको लेकर फैमिली मेंबर मानता ही इंसान नई शुरुआत करना चाहता है। और काफी हद तक आप लोग का पार्टनर ने अपने फैमिली मेंबर से बात भी कर लिया है आपके बारे में, और उन लोगों ने ना चाहकर भी आपका पार्टनर को हाँ बोलना पड़ा, क्योंकि आपका पार्टनर ने उन लोगों को हाँ मनवा के रखा है। और हो सकता है 10 ऑफ पेंटिकल्स आपने भी पास्ट में अपने फैमिली मेंबर को कह दिया था कि आपको भी शादी करना है, तो इसी इंसान के साथ शादी करोगे, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है, ठीक है ना। नेक्स्ट है द मून का कार्ड। द मून का कार्ड तो सबसे सीधा सीधा ऐसा ही कह रहा है कि आप दोनों के बीच में बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्व रहा है, बाहरी लोगों का इन्वॉल्व रहा है, ठीक है ना। आप लोगों के बीच में अगर रिश्ते में झगड़ा होता था, परेशानी आती थी ना, तो ये आप दोनों की वजह से नहीं आती थी। एक्चुअली आप दोनों के बीच में जो तीसरे लोग हैं ना, उन लोगों के चलते आते थे, बाहरी लोगों के चलते। और बाहरी लोगों ने आप दोनों के रिश्ते में फूंक डालने की कोशिश किया और फूंक डाल के आग भी लगा दिया, और आज आप दोनों के आग में लपटे में हो। ये रिश्ता पूरी तरह आग के लपटे में है। आप लोग एक दूसरे के साथ मिले नहीं, देखे नहीं हो, बरसों हो गया, जमाना हो गया। आज आप लोग एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देखोगे, प्यार से बातें करने के तो दूर की बात, ठीक है ना, शक्ल भी नहीं देखोगे। और आप लोगों के बीच में ऐसा सिचुएशन आ गया था कि बाहरी लोगों के चलते कि आप लोग एक दूसरे का शक्ल नहीं देखना चाहते। एक दूसरे से जो इतना प्यार करते थे, प्यार पता नहीं कहाँ चले गया, प्यार के जगह में सिर्फ और नफरत रह गया, ठीक है ना। आप लोग एक दूसरे को बहुत इग्नोर किया, लोगों की बातें सुने। आपका पार्टनर ने आपको बहुत इंसल्ट किया लोगों के चलते, और खास तौर से हो सकता है उसका मदर को बिल्कुल भी पसंद नहीं था ये रिश्ता। और जो भी था, आपका पार्टनर का मदर ने आपका पार्टनर को बहुत ज्यादा इमोशनल ब्लैकमेल किया, ठीक है ना। आपका पार्टनर को ऐसा बोला, अगर बेटी तू उसके साथ गई तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी। तो आपका पार्टनर का मदर दरवाजे में जाके लेट गया, ठीक है ना, कि अगर तुझे उसके पास जाना है तो मेरा मरा हुआ शरीर के ऊपर से जाना पड़ेगा, इस तरह से। या तो पूरी तरह से उसको बोला तू चली जाएगी तो तेरे जायदाद से निकाल देंगे, एक फुटी कौड़ी नहीं देंगे। बहुत ज्यादा इमोशनली अत्याचार किया गया आपका पार्टनर को, ना चाहकर भी आपका पार्टनर को इमोशनली तोड़ के आपसे दूर कराया, ठीक है ना। लेकिन इस टाइम पे ये भी दिख रहा है कि द मून का कार्ड कि आज आपका पार्टनर का रोता धोता देख करके आपका पार्टनर का जो मदर है ना, वो भी ज्यादा इमोशनल हो गई है। और उसने भी कह दिया है कि यार बेटी, तुझे अगर उसको सच में तू उससे बहुत प्यार करते नहीं रह पाएगी तो तू ऐसा रोना धोना मत कर, तू उसको मना ले, जो भी है चल, मेरे तरफ से तेरा हाँ है, ठीक है ना, इस तरह से। लेकिन अभी आपका पार्टनर को खुशी तो है, लेकिन इसका गम है कि इस टाइम पे भी आप इसको यकीन नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। भले अकेला आपका पार्टनर क्या क्या करेंगे, है ना। तो आपका भी सपोर्ट चाहिए इस टाइम पे। तो आपका पार्टनर ने पास्ट में जो आपको नेगेटिविटी दी थी, जो भी आपको मिसअंडरस्टैंडिंग दी थी, आपसे दूरियां बनाता, तो इस दूरिया में आप दोनों के बीच में बहुत तीसरे लोगों ने फायदा उठा लिया, है ना। तो इसको भी देख रहे हैं। और अभी आपका पार्टनर को सब समझ में आ गया, जिन लोगों ने फायदा उठाया सबका मतलब सबका असलियत सामने आ गया, कौन सच्चा कौन झूठा। ओके, आपका पार्टनर इस टाइम पे ऐसा भी दिख रहा है, कई सारे लोग थे इनके जिंदगी में जो अपनेपन बन के फायदा उठा रहे थे। तो एक बार क्या हुआ, सब लोग गॉसिप कर रहे थे, बहुत सारे लोग जो आपका पार्टनर को बहुत वेलफिशर बोलते थे अपने आप को। तो आपका पार्टनर भी थे, और आपका पार्टनर ने अचानक सा थोड़ा उसने बोला कि हाँ मैं जा रहा हूँ, या तो मुझे काम में जाने लगा। तो आपका पार्टनर का फोन या तो पर्स छूट गया होगा, जिसके चलते आपका पार्टनर वापस आया लेने के लिए। तो उसने ना जैसे वापस आना सब कुछ सुन लिया उन लोगों का कि हाँ यार आपका पार्टनर के बारे में सब लोग मजाक उड़ा रहे, झूठ बोल रहे और गलत बोल रहे, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर को ना पूरी तरह से ना वो दूध का दूध पानी का पानी हो गया, क्योंकि वो लोग ना मुखड़ा लगा के आपका पार्टनर को वेलफेयर बन रहे थे कि हाँ मैं तुम्हारे लिए अच्छा सोचती हूँ, अच्छा सोचता हूँ। लेकिन वो तो कहते हैं ना कि सच और झूठ सूरज है ना, तो ज्यादा टाइम तक छुपा नहीं रह सकता, वो निकल ही जाता है एक ना। तो उन लोग का सामना फेस टू फेस रंगे हाथों पकड़ लिया। आपका पार्टनर को लगता था ये लोग मुझे कितना अच्छा मानते हैं, लेकिन सब आपका पार्टनर ने उन लोगों का सब बातें सुन लिया उसने, ठीक है ना।
जब उसने वापस आया तो उनको बहुत बुरा लगा उस इन लोगों से। अभी आपका पार्टनर उन लोगों से बात नहीं कर रहा है, साइलेंट हो गया है, ठीक है ना, पूरी तरह से उन लोगों को समझ के। अभी आपका पार्टनर बहुत ज्यादा सोच विचार कर रहा है। ज्यादातर ये इंसान रात को बहुत सोचते हैं आपके बारे में कि उन लोगों के चलते आप दोनों के रिश्ते में कितना दूरी आ गई, नो कॉन्टेक्ट आई, आप लोग एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट इश्यू है, ठीक है ना। आपका पार्टनर ट्रस्ट इश्यू दूर करना चाहता है, जो भी नेगेटिविटी है आप दोनों के बीच में उसको दूर करके आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहता है। इस टाइम पे आप बहुत दुखी हो इसके बिहेवियर के चलते, ऐसा भी उनको लगता है। ओके, तो चलेगा इस देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर कॉल मैसेज करते तो क्या बोलते हैं इंसान। प्लीज देवों का देव महादेव मदद कीजिए, क्या बोलते हैं हमारे दर्शकों को। तो गाइस आपका पार्टनर आपको बोलता है ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपका पार्टनर बोल रहे हैं कि मैं बदल गई हूँ, मैं पहले जैसे नहीं रही हूँ। पहले तुम्हें लगता था कि मैं बहुत जिद्दी हूँ, ऐसा हूँ वैसा हो, रुलाने धुलाने दिल तोड़ने की मशीन, लेकिन मैं अभी ऐसा नहीं हूँ, मैं सुधर गई हूँ, मैं तुम्हारे लिए बदल गई हूँ, मैं तुम्हें हील करना चाहता हूँ, तुम ही मुझे हील करते हो। हम दोनों का जो रिश्ता है ना वो डिवाइन कनेक्शन है, मुझे समझ में आ गया, हम लोग सोलमेट जर्नी में है, ठीक है ना, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है। ओके, तो गाइस आपका पार्टनर ये भी कहना चाहता है मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारे बहुत दिल दुखाया, मुझे एक और मौका दो, आइंदा से तुम्हें कभी दिल नहीं दुखाऊंगा, कभी तुम्हें दिल नहीं तोड़ूंगा, कभी तुम्हें कंप्लेन का मौका नहीं दूंगा, शिकायत का मौका नहीं दूंगा, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है। ओके, तो चलेगा देखते हैं अगर भविष्य में आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है फ्यूचर में तो कब तक है। प्लीज देवों का देव महादेव मदद कीजिए। आप लोगों के लिए कार्ड है 10 सोर्स का कार्ड, बहुत सारे लोगों के लिए हफ्ते भर लग सकते हैं आप लोग कॉन्टेक्ट होने के लिए, और बहुत ही लकी लोगों के लिए आज ही का दिन में आप लोग कॉन्टेक्ट होगा, या तो महीना भर लग सकते हैं। ओके, और सिचुएशन बता दूं कि आपका पार्टनर को जब क्लियरिटी मिल जाएगी कि ठीक है ना, पूरी तरह से क्लियरिटी मिल जाएगी, हाँ कि इसको आपके साथ ही शादी करना है, आपके साथ ही रहना, तब ये इंसान डिसाइड करके आपके पास आ जाएगा। दूसरा सिचुएशन, अगर आपका पार्टनर किसी चीज के लिए वेट कर रहा है कि हाँ मेरा ये एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा या तो मेरा वो डिवाइन टाइमिंग आ जाएगा, इस टाइम पे मैं कर सकती हूँ, ठीक है ना, तब। और तीसरा सिचुएशन में अगर आपका पार्टनर किसी और के साथ फंसा पड़ा है किसी रिश्ते में, तो उसके साथ उस रिश्ते में रफा दफा हो जाएगा, कट क्लियर हो जाएगा, तो आपके पार्टनर तब आपके पास आएंगे, ठीक है ना। तो चलेगा देखते हैं ऐसी सिचुएशन में आपके लिए क्या गाइडेंस है डिवाइन की तरफ। प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए। आपके लिए गाइडेंस है पार्टिसिपेशन। अगर आपका फैमिली मेंबर ने आपके लिए कोई रिश्ता लेके आया है घर की तरफ से अरेंज मैरिज का, तो आपको एक बार सोच विचार कर लेना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि आपको डिवाइन बोल भी रहा है कि आप फैमिली की तरफ से आप शादी कर सकते हो, आपको ये भी करना अच्छा रहेगा। ओके, अगर आप नहीं करना चाहते हो किसी और के साथ शादी, तो ये आपके ऊपर हाथ है, फैसला आपके हाथ में ही है, ठीक है ना। अगर आप करना चाहते हो तो डिवाइन बोल रहे हैं यस आप कर सकते हो, नया रिश्ते में भी जा सकते हो। ओके, और नेक्स्ट पार्टिसिपेशन आपको डिवाइन ये भी बोल रहा है कि आप ना थोड़ा पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट चलिए देखते हैं कि इस टाइम पे डिवाइन ब्लेसिंग्स क्या है आपके लिए, श्री कृष्णा भगवान का ब्लेसिंग्स क्या आपके लिए। तो प्लीज श्री कृष्णा भगवान मदद कीजिए। तो आपके लिए ब्लेसिंग है ट्रस्ट। तो आपको ट्रस्ट करना है यूनिवर्स के ऊपर, अपने ऊपर, ठीक है ना, अपने कर्मों के ऊपर। ओके, तो श्री कृष्ण डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट करना है, सब कुछ सही हो जाएगा। और आपको ये भी ब्लेसिंग्स है जिसने आपका भरोसा जीता, या तो आपके तो कुछ गलत धारणा थी तो उन लोग का भी गलत धारणा दूर हो जाएंगे। जो भी ट्रस्ट तो खोया था आपने वो पालोगे, जो भी सम्मान आपने खोया था वो भी पालोगे। ओके, तो चलेगा इस देखते हैं श्री कृष्ण भगवान के 4 उपदेश क्या है आपके लिए जो इस टाइम पे आपको फॉलो करना चाहिए। तो पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। तो गाइस 4 उपदेश ले लिया। सबसे पहला उपदेश है श्री कृष्ण भगवान की तरफ से आपके लिए, बड़ा ही खूबसूरत रिश्ता है मेरे और मेरे प्रभु के बीच, ज्यादा मैं कभी मांगता नहीं और कम कभी वो देता नहीं, ठीक है ना। तो गाइस नेक्स्ट है हमारे पास, मुझे कौन याद करेगा इस मतलबी दुनिया में है प्रभु, यहाँ तो बिना मतलब के लोग तुझे भी याद नहीं करते। तो गाइस बात तो बहुत सही है, बिना मतलब के तो भगवान को भी याद नहीं करते लोग, तो इंसान को क्या ही याद करेंगे, है ना। तुमने खुद को कमजोर मान के रखा है, वरना तुम जो कर सकते हो वो दूसरा कोई नहीं कर सकता। तो गाइस आपने आपको कमजोर मत मानिए। जिन्होंने आपको कष्ट दिया है कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा, और यदि आप भाग्यशाली रहे तो ईश्वर आपको ये देखने का अवसर भी देंगे। तो गाइस ये आपके लिए उपदेश था, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब इनडायरेक्टली कि आप बहुत भाग्यशाली हो, आपको देखने को मिलेगा जिन्होंने आपको कष्ट दिया उनका भी कष्ट देखने को मिलेगा, आप बहुत भाग्यशाली हो। ओके, तो चलेगा इस तक आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है, पहला और आखिरी। तो आपका पार्टनर का पहला लव मैसेज है कि आई एम इन लव विथ यू एंड ऑल योर लिटिल थिंग्स। आपका पार्टनर कह रहा है कि आपके
आपके जिंदगी में जो भी है, छोटे बड़े जो भी है, अच्छा बुरा सबसे प्यार करता है ये इंसान। ये तो इतना भी कि आपके कचरे से भी प्यार करता है, आपका कचरा भी इसने संभाल के रखा होगा। हे प्रभु, हो सकता है गलती से आपने कोई जूस का डब्बा फेंक दिया होंगे, या तो कोई भी आपने ऐसे खा पी के कुछ भी दे दिया होंगे, तो वो कचरा भी ये इंसान आपको संभाल के रखे रहेगा, ऐसा बोलना चाहता है। हो सकता है इसने आपको कोई फटे हुए नोट दिया होगा, तो आपने उस फटे हुए नोट को भी आपका पार्टनर संभाल के रखा है। इसको बोलते हैं कि आपका हर एक लिटिल थिंग से प्यार है, ठीक है ना। तो ट्रू लव इज अ टाइट हग आफ्टर ए फाइट। तो आपका पार्टनर कह रहा है कि जब सच्चा प्यार करने वाला मतलब झगड़ते हैं ना, तो झगड़ने के बाद ना एक दूसरे को ना एकदम जोर का हक करना चाहता है, गले लगाना चाहता है। तो ये इंसान आपसे जोर का गले लगाना चाहता है और एक दूसरे के साथ रिश्ते को सुलह करना चाहता है। गाइस, रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।